ये हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ है। बच्चे ने पूछा है सर अर्थ में सूरज और चांद इधर उधर डूबता कहाँ से, निकलता कहाँ से। ये चीज़ पहली बात, वो डूबता और निकलता नहीं, बस ऐसे अपीयर होता है, महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है। और सबसे पहले आप ये समझ लिए, ये अर्थ है, इसमें ये जो ज़्यादातर पोर्शन है ये ब्लू ब्लू होता है, ये पानी है। और ये जो इस तरह के लैंड दिख रहे हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके ऊपर सारे देश हैं ना। कितने देश हैं टोटल दुनिया में, कमेंट में बताइएगा। और दुनिया की कितनी आबादी है, कितने लोग हैं दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली, वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि लोग रहते कहाँ हैं, ये जो लैंड एरिया है इसके ऊपर रहते हैं। यानी कि अगर हम इसको भी लैंड एरिया समझ लें, यहाँ पे लोग, ये पानी को छोड़ दिए, यहाँ पे लोग रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर रहते हैं, अंदर या बीच में कोई नहीं रहता, ठीक। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। ये अर्थ है हमारी। और अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 झुकी हुई है थोड़ी सी, जिससे नॉर्थ और साउथ पोल सन से दूर रहते हैं। अब देखिए सूरज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ डूब रहा है, ये मामला नहीं है। एक चीज़ समझिए कि अर्थ हमारी जो है लट्टू की तरह यूं यूं घूमती है, यूं यूं करके यूं यूं घूमती है, रोटेट होती है, इसे कहते हैं रोटेशन। और रिवॉल्यूशन भी करती है, यूं यूं भी घूमती है चक्की की तरह भी, रिवॉल्यूशन भी होता है उसमें, और यूं करके रोटेशन भी होता है। जब वो रोटेशन करती है, रोटेशन होता है, तो रोटेशन को एक बार रोटेट होता है तो एक दिन एक रात होता है, 24 घंटे होते हैं। और जब यूं करके रिवॉल्यूशन करती है, मतलब जब रोटेट भी कर रही है तो यूं यूं रोटेट कर रही है, यूं यूं दिन, एक दिन फिर आगे इधर गई, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही करके यहीं पे घूम के पूरा रिवॉल्यूशन, तब एक साल होता है। अब देखिए ये तो बातें हैं। जब रोटेट करती है तो याद रखिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। अच्छा सीधे हाथ की तरफ इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ओके। वेस्ट टू ईस्ट नाचती है, यानी यूँ करके यूँ, अर्थ अर्थ जो नाचती है हमारी यूँ करके इधर से इधर को, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब सूरज निकल कहाँ से रहा, डूब कहाँ से रहा, देखिए ये सूरज निकला बहुत दूर पे अर्थ से, और 13 लाख गुना अर्थ से बड़ा है। हमने तो छोटा बनाया, थोड़ा सा बहुत बड़ा बनाना चाहिए। ये सन है, ये सन के अंदर समझ ना समझ लीजिएगा, ये अंदर नला जीरो काट दिए, ये सन है। क्या है, अरे ये सन की आँखें हो गई, ये नाक हो गई, ये कान हो गया, ठीक है, समझ लिए, समझने के लिए। अब ये सन है, ये कहीं निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है सन, ठीक है। अर्थ यूं यूं नाच रही है। जब एक बार यूं करती है, ये यूं लट्टू की तरह एक बार स्पिन करती है, रोटेट करती है, इसे कहते हैं रोटेशन, तब क्या होता है, 1 डे 1 नाइट होता है, एक दिन एक रात होती है, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते इधर से इधर आते जाते 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 ये सूरज के चारों तरफ यूँ घूमती यहाँ पे आ जाती है, इसे रिवॉल्यूशन करते हैं, अब एक साल हो जाता है। 365 डेज़ में ऐसा होता है कि जहाँ शुरू वहीं पे घूम के आ जाती है। लेकिन जब शुरू हल्की सी यूँ करती है, एक दिन एक रात होता है, इधर का हिस्सा इधर, इधर का हिस्सा इधर जाता है, तो एक दिन एक रात यानी 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। इसी से जिधर को सन पड़ रहा है, इंसान को लगता है कि सन इधर से, अब सन इंसान को क्या लगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इंसान को लगता है इधर से सूरज निकला, इधर से निकल गया और इधर डूब गया, ऐसा लगता है ना। ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूबता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ जो घूमती कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एक बात। दूसरी बात, अब जो हमारा मून है वो ये है, ये क्या है, मून भी अर्थ से उठा है। सन अर्थ से इतना बड़ा है कि 13 लाख दुनियाएं सन के अंदर आ सकती हैं। और दुनिया में हम सोचते हैं ऐसे एक ही सन है, हमें दिखता है एक ही सन है, लेकिन करोड़ों अरबों सन है स्पेस में ऊपर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हम तो एक ही सोलर सिस्टम में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बल्कि यूनिवर्स ही नहीं, मल्टीवर्स की थ्योरी भी कही गई है, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब ये मून है, मून क्या है, मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ नाचता है। अर्थ जो है सन की तरफ चारों तरफ नाचती है, जैसे सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स नाचते हैं, इसी तरह हर प्लैनेट का अपना अपना मून है। जुपिटर पे तो 60 से ज़्यादा मून है, 60 से ज़्यादा मून है, ठीक है। सैटर्न पे भी बहुत सारे मून हैं। दो किन किन प्लैनेट्स पे मून नहीं है, या किस प्लैनेट पे मून नहीं है, वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सबसे करीब प्लैनेट मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हटा देगा, ड्वार्फ प्लैनेट था, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। अब जब मून अर्थ के चारों तरफ नाच रहा है, तो लगता है कि मून जो है इधर से इधर डूब रहा है, ठीक है, लेकिन वो सारा मामला अर्थ के ऐसे घूमने से होता है, स्पिन होने से, ठीक, कि अर्थ ऐसे इधर से घूम रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज इधर से निकल रहा, डूब रहा है। हालांकि कुछ निकल डूब नहीं रहा है, बस अर्थ के घूमने जैसा महसूस हो रहा है, सब अपनी जगह पे हैं, बस अर्थ ना। हाँ ये भी याद रखिए, सन भी एक जगह पर रुका नहीं है, सन यूँ चलता चला जा रहा है, सन भी आगे को चलता चला जा रहा है। और ये जो हम लोग कॉपी भी इस तरह से बनाते हैं, एक्चुअल मामला इस तरह से नहीं है भाई, सन यूँ जा रहा है और अर्थ अर्थ इसके चारों तरफ यूँ नाच रही है स्पायरल, और ये यूँ बढ़ता है यूँ,
सब कुछ मूव कर रहा है दुनिया में, सन यूँ बढ़ रहा है और प्लैनेट सारे इसके यूँ 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 चारों तरफ यूँ यूँ मूव कर रहे हैं, वो भी नहीं रुके हुए हैं, ठीक है। और यूँ यूँ भी रोटेट भी कर रहे हैं, रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं, सब कुछ इसी में हो रहा है। लेकिन समझाने के लिए, समझ में आया इसलिए ऐसा बुक में बनाया जाता है 2D शेप्स में, ठीक है। 3D मामला कुछ और है। क्लियर हुई कि सन निकलता है, मून निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखिए कि ऐसे ऐसे मामला होता है, ठीक है।